मासूम मयंक को बचाने लगातार जारी है रेस्क्यू। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा मयंक अकेले लड़ रहा है जिंदगी और मौत की लड़ाई। विधायक, कलेक्टर सहित मौके पर प्रशासनिक अमला डटा। रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत मनिका गांव में कल दोपहर एक 6 साल का बच्चा मयंक खेलते हुए खेत में खुदे बोरवेल में जा गिरा, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को होने के बाद शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन मयंक के सुरक्षित निकालने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन आज दूसरे दिन भी ना तो मयंक बाहर निकल सका और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी टीम को लग सकी है। कल शाम जैसे ही मयंक के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिली तो स्थानीय प्रशासन सहित कलेक्टर, एसपी, देवथर, विधायक सहित सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। बोरवेल करीब 60 फीट गहरा है जिसमें मयंक फंसा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बोरवेल में ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन बोरवेल के अंदर मयंक की स्थिति का पता लग सके इसके लिए डाला गया कैमरा मयंक तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि बोरवेल में मिट्टी और चारा भर गया है, जिसके कारण कैमरा मयंक तक नहीं पहुंच पा रहा। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम की मदद से पूरी रात रेस्क्यू चलाया। करीब 1 दर्जन जेसीबी मशीन लगाई गई है। मौके पर लाइट की भी व्यवस्था की गई। एम्बुलेंस के साथ ही स्वास्थ्य अमला भी सक्रिय है। स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी स्वयं भी रात भर डटे रहे और पल पल की खबर लेते रहे। कुल मिलाकर वहां पर उपस्थित हर कोई मयंक के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआ मांग रहा है। प्रशासन द्वारा मयंक को बाहर निकालने के लिए अलग से गड्ढा खोदा जा रहा है। इसके बाद सुरंग बनाकर मयंक का रेस्क्यू किया जाएगा। टीमें इसमें लगी हुई है। त्योंथर के मनिका गांव में जो मयंक नाम का बच्चा है वो कल गिर गया था और फिर जब हमें उनको सूचना मिली तो जो प्राथमिक टीम थी वो सबसे पहले पहुंची। उन्होंने जो लोकल चीज़ें थी उनके माध्यम से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल की डेप्थ को रीच करने का प्रयास किया और लगातार इक्विपमेंट के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि अंदर क्या गतिविधि हो रही है उसको देख सकें। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी टाइमली आकर के अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेप्थ है बोरवेल जहाँ तक हम लोग पहुँच पाए कैमरे के माध्यम से वो लगभग 40 से 50 फुट तक है और वहाँ तक कोई भी जो गुमशुदा बच्चा है उनको उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसीलिए उस पैरेलल एसओपी जो है बोरवेल की, तो हम लोगों ने पैरेलल एक खुदाई शुरू की। 50 फुट की लगभग खुदाई की गई है और उसमें से एक हॉरिजॉन्टल अब टनल बना करके बोरवेल में उस जगह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर बच्चे के फंसे होने की संभावना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने अपना मोर्चा संभाले हुए है और वो लगातार इसमें जो टनल बनाने का काम है उसमें काम कर रहे हैं। क्या अनुमान है कि कितना और वक्त इसमें रेस्क्यू में लग सकता है? अभी जो प्रोग्रेस है और जिस तरीके से खुदाई, क्योंकि मशीनों की खुदाई एक सीमा तक हम लोग कर सकते हैं और 7 से 8 फुट के आगे फिर मैनुअल खुदाई करी जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से ये संभावना होती है यदि बच्चा फंसा हुआ हो, कहीं नीचे गिर जाए। तो ये सब चीज़ों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए मैनुअल खुदाई चल रही है। तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि अगले 1 से 1.5-2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की संभावना है। क्या कुछ ऐसे एक्सपर्ट बाहर से और भी बुलाए गए हैं जो कभी इस ऑपरेशन को ऐसे अंजाम दिए हैं? एनडीआरएफ की जो टीम है वो उन्होंने इस तरीके के ऑपरेशंस देखे हैं, कई सारे ऐसी। आप रात भर यहाँ पर रुके, पूरे ऑपरेशन को, सर्चिंग ऑपरेशन को आप देखते रह गए, क्या कुछ स्थिति है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन अब फाइनल स्टेज में है जी। एनडीआरएफ की टीम भी रात से काम कर रही है जी। 1 आध घंटे में हम कोई नतीजे पे पहुंचेंगे जी। रात भर की स्थिति रही, जो वाकया रहा, लगातार 15 घंटे से ज़्यादा का समय हो रहा है खुदाई करते हुए। क्या कुछ अभी परिजनों को क्या कुछ कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से? परिजनों को हम ढाढ़स बंधा रहे हैं जी। लगातार हम सब उनके साथ ही हैं पूरी रात से। मैं ही स्थल पे ही था जी, अभी भी हूँ और सकारात्मक सोच के साथ हम चल रहे हैं कि कुछ हमको अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी गई, जैसे कि खुले में, खेत में खुले में बोरवेल रखा गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हाँ, नहीं, दोषी जो है उनको बिल्कुल सज़ा मिलेगी जी, परंतु अभी हमारा पहला जो ध्येय है वो ये है कि हम मयंक को कैसे सुरक्षित बाहर निकालें।